प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम इकट्ठे होंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर भला है, वो अच्छा है और वो हमेशा ही अच्छा है। हालेलुया। आइए वक्त है, हम इकट्ठे होंगे। आइए जहाँ कहीं भी हम हैं, आइए हम इकट्ठे होंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। वो सारे आदर और वो सारे महिमा और वो सारे जला के योग्य। आइए हम जहाँ कहीं भी, आइए हम इकट्ठा हों, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आइए हम सब इकट्ठा होंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाले, प्रभु बंद दरवाजे खोलने वाले, प्रभु सब बातों के करता है। प्रेज़ लॉर्ड सुशील भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम सब इकट्ठा होंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और ये हमारा कमिटमेंट है, मेरा और आपका है, कि हम परमेश्वर के लिए रोज 1 घंटा हम आपके लिए वी आर प्रेइंग फॉर यू सेशन जो स्टार्ट किया है, उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए हम सब इकट्ठा हों, जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर हमारे बीच में है। उसका वायदा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, प्रभु उनके मध्य में होते हैं। और जहाँ प्रभु होते हैं, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ होती है। और जहाँ परमेश्वर की सामर्थ होती है, वहाँ परमेश्वर का जलाल भी होता है, वहाँ परमेश्वर की टेस्टमनीज भी होती है, वहाँ परमेश्वर के द्वारा किए गए उन कामों का वर्णन भी होता है। आइए हम सब इकट्ठे हो जाए, स्तुति करें। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 हम लोग इनफ, वी आर इनफ कि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। वी आर इनफ, हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लिखा है तुम उसके जब आंगनों में आओ तो धन्यवाद के साथ आओ, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, प्रभु ने हमें दिया है, हम जीवित पाए जा रहे हैं। हमें हमारे को एक नया मौका दिया कि हम आज जीवित हैं और धरती पर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज परमेश्वर का नाम लेने का या परमेश्वर के लिए आराधना करने का या परमेश्वर के लिए कोई भी काम करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि बाइबल कहती है जो जीवित है, हाँ, वो जीवित लोग ही परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। इसलिए जो आज जीवन प्रभु ने दिया है, इसके द्वारा प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाले हैं, हम प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु के सम्मुख जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और परमेश्वर, आप अपने वचन के परमेश्वर हैं, जमीन और आसमान टल जाएंगे, आपकी मुंह की बातें कभी नहीं टलती। पवित्र आत्मा जी, इसलिए विनती करती हूँ प्रभु, आपका वचन कार्य करे, आपका ना फेल होने वाला वचन प्रभाव दिखाए, आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे। प्रभु हमें अपने वचन के अनुसार काटना, हमें अपने वचन के अनुसार छाटना, और जो कुछ हम करें प्रभु केवल तेरा नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। आइए हम गीत में चलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, गीत को गाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस गीत में मेरे साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। आप इस गीत में मेरे साथ सहभागी हो सकते हैं। जय जय नाम यीशु नाम, मैं सुबह हो शाम। पवित्र है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस
सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। और प्रभु का नाम लेकर जो कोई उसके नाम को लेगा वो उद्धार को पाएगा। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में जीवन है, उसके नाम में सब कुछ है। तो यही वक्त है कि हम प्रभु की स्तुति करेंगे, यही वक्त है कि हम प्रभु को आराधना करेंगे। तालियों को बजाते हुए तुझे तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल तो पाऊं। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, और योजना है सफल तो पाऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, गाऊं मैं सुबह हो शाम। हाँ प्रभु, तेरे इस नाम के लिए तेरा धन्यवाद। एक ही नाम है जिसके कारण हमारी परमेश्वर तेरे यहाँ पहचान है, वो है तेरा नाम। एक ही नाम है जिसके कारण हमारे तमाम गुनाहों की माफी है, वो है तेरा नाम। एक ही नाम है जो हमें नई सृष्टि बनाता है, वो है तेरा नाम। ये तेरा नाम हमारे जीवन पे यीशु मसीह के नाम से वचन सुनने, समझने, उसको इम्प्लीमेंट करने की सामर्थ्य देना। मात्र शब्दों के प्रचारक नहीं, वरन उस शब्द को अपने जीवन में हाँ और आमीन के साथ, टेस्टमनी के साथ प्रभु हम प्रचार करने वाले। हमारे शब्द नहीं, हमारी टेस्टमनी आपका प्रचार हो प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, हमारी गवाहियां आपको परमेश्वर सबूत हो, सबूत और प्रमाणों के साथ हमारी सेवकाई हो प्रभु। मेरी आपसे यही विनती है, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जैसे हमने गीत भी गाया, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। प्रभु ने हमें एक नाम दिया है, जमीन और आसमान के नीचे एक नाम दिया गया, यीशु मसीह का नाम। तो जो कल हमने वचन सुना था उसके कंटिन्यूएशन में हम चलेंगे, जबान संभाल के, हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी नेसेसरी, जबान संभाल के, क्योंकि जिसकी जबान संभली है वो विपत्तियों से बच जाता है। तो मैंने अभी टॉपिक डाला नहीं है, आई विल पुट इट लेटर ऑन, बट लेट मी टेल यू, हमारी जबान हमारी सेवकाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने कोट भी कुछ डाले हैं, इनफैक्ट मैंने रात से ही कुछ कोट डालने शुरू कर दिए थे जो पवित्र आत्मा मुझे दे रहे थे। मैं मजबूर हूँ, और मैं जो पवित्र आत्मा मुझे बोलते हैं, मैं पवित्र आत्मा के कारण मजबूर हूँ, अपने इमोशन के कारण नहीं। तो पवित्र आत्मा मुझे बता रहे थे कि परमेश्वर हमारी देह को अपनी मंदिर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो हमारी जबान को इस्तेमाल करना चाहता है, हालेलुया। जबान संभाल के। सो प्लीज कीप शेयरिंग, आई नो यू गाइज आर गेटिंग ब्लेसिंग, आई नो टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है प्रोफेसी हो जाए, हीलिंग हो जाए, मिरेकल हो जाए और मैं अपनी आशीष की टोकरी भर के भाग जाऊं। मैं बताना चाहती हूँ सबसे बड़ी आशीष है उसके वचन पर मन लगाना। जो वचन से मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हो सकता है एक बार आप भविष्यवाणी भी फेल हो जाएगी, दर्शन भी अधूरा रह जाएगा, लेकिन विश्वास जो वचन पर है वो कभी आपको फेल नहीं होने देगा, हालेलुया। So this is something very important
कि हम जो खुदा में, जो मैंने कल आपको बताया कि परमेश्वर हमें क्या चाहते हैं कि हम, वो हमारा दिल भी जानते हैं, दिमाग भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी जबान पर काम करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जो जबान है उसे परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करें। हम इस बात को जरूर कोट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करती हूँ जीसस के यहाँ पर हर चीज का प्रोसेस है, क्योंकि मैंने बाइबल में कहीं डिस्कनेक्ट नहीं देखा। मैंने बाइबल में एवरी स्टेप देखा है, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। आपने देखा है जहाँ पे कई जगहों पे सीढ़ी नहीं होती तो गाड़ियों को चढ़ाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट, यदि आप उस पर चलने की कोशिश करें तो आपके गिरने के बहुत चांस, फिसलने के चांसेस रहते हैं। जनरली मॉल्स में, बैंकों के पास आपको इस तरह की सीढ़ियां मिलती है जहाँ पर स्टेप्स नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो उसको स्केटिंग करते हुए आप गिर सकते हैं, आपकी हड्डी टूट सकती है, आपका पैर फिसल सकता है, और जब गिरोगे तो भैया कहीं पे भी चोट लग सकती है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हर सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है, हर स्टेप से गुजरना, हर प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। जो हम सोना पहनते हैं यूं ही नहीं आ जाता है, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको बड़े अच्छे से मिल जाएगा, सोना कैसे बनता है, सोने का आभूषण कैसे बनता है, कैसे सोना एक रंग और रूप में और आकार में आता है, कितना आग में तपाया जाता है, कैसे फिर सुनार की दुकान में पहुंचता है, कैसे उसके ऊपर इतना सारा जीएसटी और टैक्स और ये सब लगा के हमें उसका कीमत अदा करना पड़ता है। हालेलुया। सो दिस विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द कल का जो मैसेज है हमारा कि जबान संभाल के, और मैं कुछ और भी बातों को बताऊंगी क्यों हम जबान संभाले। भाई प्रभु तो दिल जानते हैं, मैंने आपको भी बोला था प्रभु तो दिमाग जानता है, मैं क्यों जबान संभालू? भाई मुझे जबान संभालनी है। गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स गॉड नोज माय डियर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग। कई बार मैं और आप भी समझ नहीं पाते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, प्रभु उन बातों को भी जानते हैं। लेकिन अगर आपको एक सफल सेवक बनना है, एक फलदायी सेवक बनना है, तो आपको अपनी जबान पर बहुत अधिक नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिनकी सेवकाई में फल नहीं है। रीजन एक, क्योंकि उन्होंने जड़ पे काम नहीं किया है। आप जब तक अपनी जड़ों पे काम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में कभी भी फ्रूट्स नहीं दे सकते हैं। आप नॉर्मल अपने गार्डनिंग करते, कई लोग गार्डनिंग करते होंगे, सबको पौधे पसंद है, सब लोगों ने, मेरी बहन को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो उनके ऊपर ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि वो हरे भरे दिखे, खूबसूरत दिखे, उनसे फल आए, भई उनसे फूल आए, क्योंकि हमें तो भाई ब्लेसिंग मिलती है ना, अच्छा लगता है कि अब मैंने बैगन का वो पौधा लगा रखा है, अगर वो बैगन नहीं देगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, बेकार है, मेरी छत पे उस गमले की जगह को खा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे शरीर को मंदिर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, पर इससे पहले वो हमारी जीभा का उपयोग करना चाहते हैं। यदि हमारी जीभा, हालेलुया, यदि हमारी जीभा ठीक हो जाएगी तो वास्तव में ये जो देह है मंदिर में बदल जाएगा। मंदिर तब बनता है जब आत्मा आता है, और आत्मा जबानों पर उतरा था। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि जबान के द्वारा क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको ये भी बताया, बहुत कुछ है, लेकिन जो अपनी जबान को, मैंने आपको बताया ना, कई लोग बीमार क्यों है, कारण है कि जबान पर नियंत्रण नहीं है, कुड़कुड़ाते और गुड़गुड़ाते रहते हैं और बीमारी है। कुछ लोग विपत्तियों में इसलिए लिखे जबान पे नियंत्रण नहीं है, लिखा है जो लोग अपनी जबान पे नियंत्रण नहीं रखते वो विपत्ति में फंसते हैं। नीति वचन पढ़ लीजिए। मेरी आपको एक सलाह है, प्रभु में आपकी बहन होने के कारण, अपनी आप बेटी, बहन, सिस्टर, दीदी, जो मर्जी बोल लीजिए, प्लीज रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे। डोंट ओपन इट बिकॉज इट्स योर सेशन और इट्स योर टाइम, क्योंकि पास्टर ने मुझे दिया है। इफ यू आर ट्रीटिंग बाइबल एज अ ओकेजन केक, यू विल नेवर गेट द राइट ट्रीटमेंट, हालेलुया, द राइट ट्रैक। रोज बाइबल इसलिए खोलिए क्योंकि आपको रोज की रोटी चाहिए। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, हे प्रभु हमारे रोज की रोटी। तो रोज की रोटी के लिए क्या करना पड़ता है, रोज खाना बनाना पड़ता है ना। रोज आपकी वाइफ, आपकी मम्मा, आपकी बहन आपके लिए खाना बनाती है, हो सकता है आप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन आपको भी भैया रोज बाइबल खोलनी पड़ेगी। संडे के दिन खोलेंगे, सैटरडे के दिन खोलेंगे, ट्यूसडे के दिन खोलेंगे, या जिस दिन मेरा सैटरडे, नहीं 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 नहीं, जड़ पे काम नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. This is not the time of presentation. This is the time of preparation, my dear brother and sister. We need to prepare ourselves every day, every second. Hallelujah. बाइबल कहती है सदा तैयार रहो। परमेश्वर निश्चित रूप से, हम बोलते हैं और ये बाइबल में लिखा है इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन पवित्र आत्मा सबसे पहले आया कहाँ था, जबान पर। लिखा है पवित्र आत्मा जीभ के समान उनके ऊपर आ ठहरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यानी कि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर तब बनता है जब आप अपनी जीभा को, अपनी जबान को खुदा के हाथ में देते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए अपनी जबान को खोलते हैं, और जब परमेश्वर आपसे बोले तब आप अपनी जबान को खोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास को कहाँ ले गया था पता है, जहाँ पे सूखी हड्डियों की तराई थी,
वहां ले गया और बोला प्रभु ने, क्या कर, बोल, भविष्यवाणी कर। उसको डर लग रहा था भविष्यवाणी करने में, अरे मैं कैसे भविष्यवाणी कर दूं, कोई चांस तो नहीं है। प्रभु कहता बोल, कहते मैं कैसे बोलूं। प्रभु, अगर प्रभु पूछते हैं क्या ये जीवित हो सकती है, वो प्रभु का दास बोलता है प्रभु अगर आप बोलते हैं तो ये हो सकती है। हालेलुया। और उसने वैसा बोला तो सूखी हड्डियों की तरह ही एक सेना के रूप में, एक झुंड के रूप में तैयार हो गए। हालेलुया। प्रभु आपकी जीभा के द्वारा ही, प्रभु आपकी जबान के द्वारा ही सूखी हड्डियों को जीवन देना चाहता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, प्रभु आपकी जबान, मेरी और आपकी जबान के द्वारा क्या करना चाहते हैं, सूखी हड्डियों को, सूखी तराइयों को। प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, पर प्रभु मेरी और आपकी जबान इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु मेरी और आपकी जबान इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो हमारी जबान के द्वारा उन सूखी हड्डियों को जीवन दे सके। हमने कल पढ़ा था, कल शेयर भी किया था, और जो लोग थे उन्होंने सुना था कि धर्मी के बोलने से जीवन का सोता है, जो आपका मुंह है ना वो जीवन का सोता है। जब धर्मी बोलता है तो सबको जीवन मिलता है। प्रभु चाहता है कि उसके लोगों का मुंह खुले, और जब उनका मुंह खुले तो बरकत हो। हालेलुया। जब उनका मुंह खुले तो आशीष हो, जब उनका मुंह खुलेगा तो सूखी तराइयों में भी जीवन आ जाएगा। हालेलुया। जीवन की कई बार जीवन रक्षक दवाइयां भी जीवन को नहीं बचा पाती जब तक जीवन देने वाला परमेश्वर ही हमें ना बचाए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने हमारे दिन तय किए हुए हैं, जितने दिन, जितने घंटे, जितने सेकंड धरती पे प्रभु ने मेरे और आपके रखे हैं, उससे पहले जब तक जो असाइनमेंट प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर रखा है, कोई ना तो हमें ले जा सकता है ना कोई हिला सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्लान में किसी को एडिटिंग होने नहीं देगा। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी जबान का आपकी सेवकाई में प्रभाव है। आपने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर का एक दास कहता है मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, यानी मेरे पास होठ तो है, लेकिन उसे रियलाइज था कि मैं प्रभु की, यजकेल कहते हैं मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ और मैं कैसे जाऊं। उसने प्रभु का दर्शन को देखा, वो कहता है मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे साथ आसपास लोग रहते हैं, उनकी जबान भी ना ऐसी है, तो इसलिए खुदा बाप मेरी जबान भी ना अपने दोस्तों जैसी हो गई है, या मेरे साथ जो लोग संगति करते हैं ना, मेरी उनकी सी जबान हो गई है। तो वो उस चीज को रियलाइज करता है, रिपेंट करता है, प्रभु उसकी जबान को पाक करते हैं, प्रभु उसकी जबान को छूते हैं, और फिर क्या होता है, परमेश्वर जब उसकी जबान को छूता है तो वो खुदा का सेवक बन जाता है, उसके अंदर करेज आ जाता है, और वो कहता है प्रभु मैं जाऊंगा आपकी सेवकाई के लिए। हम आपकी सेवकाई या मेरी सेवकाई तब तक फ्रूटफुल नहीं हो सकती जब तक कि जीभा पर नियंत्रण ना हो। लर्न टू ओपन योर माउथ एट द राइट टाइम, एट द राइट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। लेकिन तू अपने मुंह को खोल, मैं इसे भर दूंगा। देयर इज अ टाइम जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो जो कुछ खोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे, प्रभु उसको पूरा करता जाएगा। देयर इज अ टाइम। हालेलुया। एक जगह परमेश्वर ने लिखा है तुम व्यर्थ में मेरा नाम मत लेना। व्यर्थ में मतलब हम कई बार ऐसी जगह प्रभु का नाम लेते जहां हमें लेना भी नहीं चाहिए। मैं एक भाई को बता रही थी कि भाई अगर आप ऐसी पिक्चर पे लिखोगे कि गॉड ब्लेस यू, तभी प्रभु ब्लेस करेंगे। प्रभु को पता है किसको ब्लेसिंग देनी है, किसको नहीं देनी है। हमारे शब्द तब प्रभाव दिखाएंगे जब सामने वाला ग्रहण करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा है जब तुम किसी के घर पे जाओ, यदि उस घर में कोई व्यक्ति योग्य होगा तो तुम उस पे कल्याण बोलना, और जब तुम कल्याण बोलोगे तो उस पर आकर अगर कोई विश्वास योग्य होगा, कोई उसमें विश्वासी होगा या कोई दिल से ग्रहण करने वाला होगा, तो लिखा है वो कल्याण उन पर ठहर जाएगा, अन्यथा लौट कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आज बहुतों के लिए प्रभु के दासी लोग विजिटिंग कर रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, एवरीबॉडी इज सेइंग गॉड ब्लेस यू, बट ब्लेसिंग कमिंग बैक टू द गॉड, ब्लेसिंग इज कमिंग बैक टू द सेंडर। जिसने जो बोल रहे ब्लेसिंग, प्रभु आपको ब्लेस करे, ब्लेसिंग वापस उसके पास आ जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर देखता है कौन ग्रहण कर रहा है परमेश्वर के वचन को। भाई बोलते तो सभी गॉड ब्लेस यू, भाई सभी ही बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन सबको ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है। कारण एक ही, क्योंकि हम ग्रहण नहीं करते हैं, और जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आइए मैं आपको एक दो आयतें बताऊंगी जो आपको बल देंगी, आपको सामर्थ्य देंगी कि आप जान पाए कि परमेश्वर आपके मुंह के द्वारा कितना। बेशक इस मुंह से जो लोगों का कंट्रोल नहीं होता, झगड़े उत्पन्न होते, जिन लोगों का कंट्रोल नहीं होता विपत्ति में रहते हैं, जिन लोगों का कंट्रोल नहीं होता समस्या में रहते हैं, श्रापों में रहते हैं, हर जगह पाए तो जाते हैं लेकिन ब्लेसिंग नहीं होती। सिर्फ धन और संपत्ति होना ही ब्लेसिंग नहीं है। मैं तो बोलती हूँ वो चोरों के पास भी होती है,
दे हैव आल्सो मनी भैया, डकैतों के पास भी धन होता है, लेकिन जो धन यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं देता, उसको छुपा के भागना नहीं पड़ता, उसके लिए इनकम टैक्स के आगे गोल गोल नहीं नाचना पड़ता। जो धन यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं देता। हालेलुया, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। जो प्रभु आपको धन देता है और जिस धन को आप कमाते हैं, जो परमेश्वर की योजना है या नहीं है वो जांचना बहुत जरूरी है। धन बुराई नहीं है, जीभा बुराई है। धन में प्रॉब्लम नहीं है, धन का प्रति आपका इंटेंशन इज द प्रॉब्लम। हालेलुया, कि आप सोचते हो मेरे बहुत पैसा आ जाएगा तो बस अभी मैंने सारा खर्च कर देना है, मेरा पैसा आ जाएगा तो सबसे पहले जाके मैंने पीटर हसैन के ये लेके आना है। लेकिन बहुत कम होते हैं ख्वाब, अगर तू मुझे देगा तो मैं ये करूंगा। हालेलुया। आइए मैं आपको एक वचन बताऊंगी, मेरे साथ निकालिए। नीति वचन उसका 141 और 3 मैं भी निकाल लेती हूँ आपके साथ। नीति वचन 141, सॉरी नीति वचन नहीं, भजन संहिता 141, वहां पे लिखा हुआ है कि सेट योर गार्ड ऑन योर माउथ, अपने मुंह की रखवाली कर, अपने मुंह की चौकसी कर। कई बार हम क्या करते हैं, सबके चौकसी करते हैं, सबके ऊपर चौकसी करते हैं, सबके ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह बैठे होते हैं सिवाय अपने ऊपर बैठने के। हालेलुया, बहुत जरूरी है कि हम अपनी चौकसी करें। हालेलुया, बहुत जरूरी है कि हम अपनी चौकसी को करें। 141 के 3 भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। यहाँ प्रभु का दास बोल रहा है मेरे होठों के द्वार की, यानी उसे भी पता है कि मेरी जबान से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाएगी। ये प्रभु का दास दाऊद लिख रहा है। दाऊद जो एक वर्शिपर था, दाऊद जो एक गीतों को लिखने वाला था, दाऊद जो म्यूजिक डायरेक्टर करके जाना चाहता है, दाऊद जो कि एक अच्छा राजा है। हालेलुया, वो कह रहा है प्रभु मेरे होठों की क्या कर, रखवाली कर, मेरे मुंह पे क्या बैठा, पहरा बैठा प्रभु, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल सकता है प्रभु। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये हकीकत बात है। आप जितना मर्जी ऑनलाइन प्रचार कर लो, संडे प्रचार कर लो, मंडे प्रचार कर लो, ट्यूसडे प्रचार कर लो, फ्राइडे प्रचार कर लो, एनी डे, सातों के सातों दिन प्रचार कर लो, आपके मुंह पे पहरा बैठना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी। क्या कई बार हम सब पे विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह कैमरा लगा के बैठे होते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों पे नजर रख रहे हैं, हम दूसरों के विरोध में बोल रहे हैं। भाई तुम्हें क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है, जो जो कर रहा है उसका हिसाब उसे देना है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य जो बोता है वो वही काटता है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हम सब व्यक्तिगत रूप से अकाउंटेबल है। मैं हमेशा बताती हूँ, मैं और आप व्यक्तिगत रूप से अकाउंटेबल है हर एक गतिविधि के लिए। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है ड्राई बोन के अंदर जीवन देना, लेकिन उसके लिए वो आपकी जीभा का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम तो कहेंगे नहीं खुदा, मैं जो बोलूंगी वही, मैं जो कह दिया वही। परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। उसने बोला, प्रभु ने एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना, क्या कि सामर्थ परमेश्वर का है और जिसे चाहे प्रभु उसे वो सामर्थ दे देता है। प्रभु एक बार बोलते हैं, मनुष्य को 2 बार सुनाई देता है। कितनी सामर्थ है उसकी आवाज में। हमें कितने साल लग जाते हैं सही तरीके से बात करनी नहीं आती, हमें कितने साल लग जाते हैं किसके आगे क्या बोलना है ये बताने के लिए। हालेलुया, बड़ी बड़ी कंपनियों में एटिकेट सिखाए जाते हैं कि आपको ईमेल पे कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से आपकी ईमेल की लैंग्वेज होनी चाहिए। कुछ को तो तमीज ही नहीं है बात करने की, कुछ भी लिख देंगे उठा के, कुछ तो ईमेल में भी कुछ भी लिख देंगे। हमारे ऑफिस में एक थी रिसेप्शन पे एक बहन, जब वो ईमेल में कुछ भी लिख देती थी उठा के, तो वही मैंने उसको सिखाया, भाई हम एक इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का ब्रांड है, अगर कंपनी का ब्रांड है तो जीसस का भी एक ब्रांड है, जीसस के आप ब्रांड एम्बेसडर हो। हालेलुया, तो मैंने उस बहन को बोला, भाई आप ये बहुत गलत लिखती हैं, आप बहुत सीनियर लोगों को रिप्लाई करती हैं, तो आपकी लैंग्वेज में ये चीजें होनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है मैडम, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा तो ये आपकी मैनेजर का काम है, उसे सिखाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने नोटिस किया तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप किसी अपने सीनियर को रिप्लाई करो तो आपको किस प्रकार के वर्ड्स और किस प्रकार की भाषा ईमेल पे लिख के जवाब देनी है। हालेलुया, तो उस बहन ने सीखा और आज भी बेशक वो किसी और कंपनी में नौकरी कर रही है, लेकिन जब भी आपको पता उसके कारण क्या हुआ, वो आज हर चीज करने से पहले एक बार मुझसे फोन करके पूछती, मैडम अब बताओ मैं क्या करूं। मेरे अंडर में काम नहीं करती थी, मेरी टीम लीडर, मैं उसकी टीम लीडर नहीं थी, मैं उसकी लीडर नहीं थी, लेकिन हाँ एक इंसान होने के नाते यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा था उसको बताना हमारा काम होता है। सिर्फ पोजीशन में बैठना ही काफी नहीं होता, उस पोजीशन के द्वारा उस बात को पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। हालेलुया,
तो मैंने आपको बताया हम कुछ भी करें, आज हम सब कुछ करते हैं, आज हम रिलीजियस हर एक्टिविटी करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम चर्च में वो सारे काम करते हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा उतना ही करते हैं, जिल्लत उतनी ही करते हैं, नाम धराई उतनी ही करते हैं। परमेश्वर हमें रिलीजियस एक्टर नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर हमारे अंदर अपने बच्चों का कैरेक्टर देखना चाहता है। We are not supposed to be an actor in the kingdom. We are supposed to be a child of God in the kingdom. That is the key. Hallelujah. आपको और मुझे परमेश्वर ने एक्टर के लिए नहीं बुलाया है कि भाई रिलीजियस एक्टिविटी करनी, संडे चर्च जाएंगे, फिर मैं प्रचार करूंगी, फिर मैं वर्शिप गीत गाऊंगी, फिर मैं ये भी करूंगी, फिर वो भी करूंगी। ये तो रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, रिलेशनशिप तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ संडे के दिन याद आता है, उसमें भी लेट पहुंचते हैं इतना ज्यादा कि क्या बताएं। 36 101 कहानी की बुक होती थी, अब तो चलो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि हम छोटी चीजों में ईमानदार नहीं है, हमें बड़ी चीजों की कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है। आज परमेश्वर के बारे में सब पता होगा, आपके बारे में सब पता होगा। हालेलुया। क्योंकि पापा जो है ना, वो बच्चे की नस नस को जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि मैं मेरी बेटी का दिल और दिमाग तो जानता, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरी बेटी का जबान पर या मेरे बेटे का जबान पर कंट्रोल नहीं है। इसके पास ये सब कुछ होता, लेकिन इसकी जबान पे कंट्रोल ना होने के कारण आज ये इन तमाम बातों से वंचित है। कई बार हम सब जगह प्रार्थना निवेदन देते, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी से बोल रही हूँ, एंड आई विल कोट इट सून, कि हम प्रिकॉशन रखना प्रार्थना निवेदन देने से उत्तम है यदि हम सावधानी बरतें। हम सावधानी बरतना नहीं चाहते हैं, हम सावधानी नहीं बरतते, लेकिन हम हर जगह प्रार्थना निवेदन देते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है मुझे बाहर जाना है, तो मेरे पास हेलमेट होना चाहिए, मेरे पास मास्क होना चाहिए, और मेरे पास क्या बोलते हैं सैनिटाइजर होना चाहिए, सब चीजें जो गवर्नमेंट का रूल है। मैं बाहर निकलूं तो मास्क लगा के निकलूं, और जब मैं गाड़ी में जाती हूँ, मैंने हेलमेट लगाया नहीं, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 7,000 का चालान पुलिस वाला काट रहे हैं, तुरंत फोन उठाया, पास्टर जी प्लीज प्रे, पुलिस ने पकड़ लिया। अरे भैया, अगर मेरे पास कोई फोन करेगा, बोलेंगे भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, आप 7,000 रुपये पुलिस में क्यों। अगर आप अपने घर से निकलने से पहले ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए। प्रभु का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा है। परमेश्वर के बच्चे बेवकूफ नहीं होते। मैं पुराने नियम में पढ़ रही थी, मूसा ने जब लोगों को बुलाया तो बोला उसकी जाति सबसे अधिक बुद्धिमान जाति है, यानी परमेश्वर की जाति, परमेश्वर के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है। ऐसे कैसे हो सकता है कि पिता समझदार और बच्चे बेवकूफ? देयर इज नो कॉम्बिनेशन, यानी कि पिता से सीख नहीं रहे बच्चे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना निवेदन देने से पुलिस वाला, अभी अगर आप अपने घर से हेलमेट लगा के चलते, अपनी इंश्योरेंस, अपनी सारी चीजें, गाड़ी के कागज चेक करके चलते, तो मजाल है कोई पुलिस वाला भी आपको पकड़ ले। हालेलुया। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन सेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट हियर एंड देयर। छोटी सी सावधानी को बरतना प्रार्थना निवेदों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजने से उत्तम है। कई बार हम समस्याओं में पता है क्योंकि हम सावधानियां नहीं बरतते हैं। प्रभु के वचन में सावधानियों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि जब तू जाए, अगर कोई बाड़ा लगाए तो उसको तोड़ना मत, किसी विधवा का हक मत खाना, ये प्रभु ने ठहराया है। किसी को छोटा समझ के उसको तुच्छ मत जाना, ये प्रभु ने ठहराया है। लेकिन जब हम इन चीजों के विपरीत जाते हैं, जो हदें प्रभु ने ठहराई हैं, उनको तोड़ते, तो उसकी समस्या का परिणाम, उसका अपोजिट रिएक्शन भी हम ही को उठाना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपनी जबान दे दीजिए, इससे पहले कि आपका देह उसका मंदिर कहलाए, अपनी जबान खुदा को दे दीजिए और पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, क्योंकि लिखा है उसका आत्मा आएगा हमें बोलना सिखाएगा। उसका आत्मा आएगा हमें सिखाता है। कौन सिखाता है? वास्तव में माँ बाप के बाद आपको सही रीति से बोलना पवित्र आत्मा सिखाता है। आपका मन आपको भड़काता है, आपका मन आपको झगड़ालू बनाता है, आपका मन आप में समस्या क्रिएट करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कुछ समय पहले मेरी जो एक्स मैनेजर थी, जिनके साथ मैं काम करती थी आज से कई साल पहले, उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत बिहेव किया, एंड व्हेन शी तो मेरे को इतना गुस्सा आता, अब की बार तो बहुत हो गया, अब की बार इन्होंने ऐसा बोला तो मैंने ये जवाब दे देना है, इन्होंने ऐसा लिखा तो मैंने ऐसा लिख देना है। मैं बस ये सोच के बाथरूम में अपने आप को माइंड प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन बाथरूम को छोड़ने से पहले मैंने अपने इमोशन को साइड में रखा और मैंने पिता से बोला, पवित्र आत्मा मैं नहीं, आप मुझ में बोलिएगा, मेरी जबान पर नियंत्रण रखिएगा, मेरे मुंह पे पहरा बिठाइएगा, कुछ भी है वो मेरी सीनियर है, मुझे कैसे बात करनी है मुझे सिखाइएगा।
हालेलुया। और प्रभु ने मेरी मदद की। प्रभु के दास लोग झगड़ालू नहीं होते, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा झगड़ा आज की डेट में कौन करते हैं? प्रभु के सेवक लोग। सबसे ज्यादा झगड़ा मचाने में नंबर 1 प्रभु के सेवक लोग हैं। प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़ा करने में, वाद विवाद करने में दे आर ऑन द टॉप ऑन द रैंक। बिकॉज मुंह पे कंट्रोल नहीं है, जबान पर कंट्रोल नहीं है। हालेलुया, ये बाइबल में लिखा है। प्रभु के दासों के गुण होते हैं, सेवकों की क्वालिटीज होती, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब हम किसी को सेवक बोलते हैं तो बाइबल एक क्राइटेरिया बताती है उस सेवक का। लिखा है वो दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, उसकी 2 शादियां ना हो, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बाइबल में लिखे हुए हैं। वो झगड़ा मचाने वाला ना हो, वो रोड पे चिल्लाने वाला ना हो। यशायाह में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर के दास के गुण होते हैं, पुलिस वाले के गुण होते हैं, डॉक्टर के अंदर भी गुण होते हैं, टीचर के अंदर भी गुण होते हैं, सीओ के अंदर भी गुण होते हैं। हर कोई सीओ नहीं बनता है भाई। अब एक पियोन आया और बोले सीओ से कि मैं कंपैरिजन करके वो सोचे कि मैं सीओ बन जाऊं, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसने एक प्रोसेस कंप्लीट किया है। अब मैं भी जाऊं अस्पताल में और डॉक्टर को देख के इच्छा तो बहुत होती है मैं डॉक्टर बन जाऊं, पर मैंने प्रोसेस तो पूरा नहीं किया, पर मैं इच्छा जरूर रखती हूँ। हालेलुया। सो एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। परमेश्वर कभी डिस्कनेक्ट करने वाले नहीं है, प्रोसेस तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। मैं आपको एली के बारे में बताती हूँ। एली के द्वारा शमूएल जरूर आया, लेकिन वो एक असफल अगुआ था, वो एक असफल लीडर था। ऐसी मैं बिलीव करती हूँ, ऐसी बात का क्या फायदा कि मैं दूसरे को जन्म दूं और खुद मार दूं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हम सबको सुसमाचार सुनाएं और अपना ही प्राण जलने के लिए दे दे, तो क्या फायदा? अपनी भी रक्षा करनी भाई उतनी ही जरूरी है। उसको पता था उसके बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको पता था उसके घर के अंदर ठीक नहीं चल रहा है, भवन के अंदर ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो क्या करता था? हमेशा वो क्या करता था? वो इग्नोर करता था, वो सुनना नहीं चाहता था। लेकिन एली के अंडर में ट्रेनिंग में एक बच्चा आया था जो बाइबल भी ढंग से खोलना नहीं जानता था। उसका नाम सामुएल था। प्रभु का आत्मा उससे बात करता था। बेशक उसे बाइबल बहुत ज्यादा नहीं पता थी, उसे परमेश्वर की आवाज के प्रति आज्ञाकारिता उसके अंदर थी, और वो ही बताते हैं कि ये आवाज परमेश्वर की है। लेकिन क्या हुआ? उसको डर पूरा था कि प्रभु ने जो बात मुझे बोली वो उसको ही बोली, लेकिन मैं ही नहीं मान रहा था। आज हमें कहीं ना कहीं डर होता है कि प्रभु क्या बात कर रहा है। लोग कहते हैं मुझे प्रभु की वाणी सुननी है। वाणी सुनने से पहले वाणी पढ़ना सीखना है, हमें वाणी को पढ़ना सीखना है। हालेलुया। यहोवा की वाणी बनने से पहले यहोवा की वाणी को पढ़ना हमें सीखना है। लिखा जिंदगी और मौत परमेश्वर ने कहा मनुष्य के मुंह के अंदर है, जिसे मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पा रहे कि जबान में है क्या। अरे बोल तो रहे, आप मुंह से तो बोल रहे, पर आपका दिमाग अलाउ नहीं कर रहा, आपका दिल, आपका प्राण अलाउ नहीं कर रहा कि ये चीजें कभी होगी। इसे सिर्फ आप मुंह से ही बोलते रह जाते हैं। हालेलुया। आप मुंह से बोलते जरूर हैं, लेकिन जब तक आपका मन, आपका आत्मा उन चीजों पे एग्री नहीं होता, मैं और आप उन बातों में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। सक्षम होने के लिए एक ही तरीका है कि जो प्रभु का आत्मा हमें बोले वो करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं पढ़ रही थी कि शापित है वो बच्चे जो अपने माँ बाप को श्राप देते हैं। ये भी तो बात है ना, किसको श्राप दे रहे हैं? जिन्होंने मैं पाल पोस के बड़ा किया उन्हीं को कर्ज करते हैं। प्रभु ने कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें ब्लेस करूंगा, मेरी बेटी ब्लेस करो। प्रभु ने लिखा श्रापित है वो जो अपने माँ बाप को श्राप देते हैं और बुरे हो जाने पर अपनी माँ को तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। ऐसा वर्ड ऑफ गॉड बताता है। हमारी आशीष, हमारे श्राप सब बाइबल पे निर्भर हैं, और बाइबल आपके रिसीव करने पर निर्भर है कि आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं। हालेलुया। आपकी जबान बहुत कुछ कर सकती है, आपके रिश्तों को ठीक कर सकती है, आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। आपकी जबान घाव दे सकती है, आपकी जबान किसी के घाव पे मरहम बन सकती है। हालेलुया। आपकी जबान में पता है अनुग्रह होता है, लेकिन जब तुम में से कोई बोले तो ऐसा बोले कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। आपके बोल में भी अनुग्रह होता है, आपके बोल में भी अनुग्रह होता है, आपके बोल में डांट भी होती है, आपके बोल में अनुग्रह भी होता है। एक प्रभु का अनुग्रह है, दूसरा जब प्रभु आपको बोलने के लिए जब आप बोलते तो वो अनुग्रह वास्तव में प्रकट होता है। हालेलुया। एक वचन आइए मेरे साथ और निकाल लें। स्त्री के विषय में बड़ा अच्छा मैं पढ़ रही थी, नीति वचन उसका 31 और उसके 26 में लिखा शी स्पीक्स विद द विजडम, यानी बहनों के लिए है। तो भाई लोग आप मतलब बुरा मत मानना, ये सबके लिए है।
बाइबल स्त्री पुरुष का में कोई डिवीजन नहीं करती, क्योंकि उस समय का पैटर्न ऐसा था, उस प्रकार का फॉर्मेट उस जमाने में ऐसा था, तो इसलिए भाई और बहन, स्त्री और पुरुष करके वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर की दुल्हन है, जिसे दुल्हा लेने आएगा। लेकिन शी स्पीक्स विद द विजडम एंड फेथफुल इंस्ट्रक्शन, हालेलुया। यानी यहाँ पे बताइए जो स्त्री है उसके अंदर बुद्धि की बातें हैं, इसलिए क्या बुद्धिमान स्त्री बनाती है और मूर्ख अपने हाथों से अपना घर खराब कर देती है। यानी परमेश्वर ने बुद्धि दी है हमें बोलने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके शब्दों में ही सब कुछ है। लिखा शब्द मारता है पर वचन जिलाता है। शब्दों की मार से मर रहे हैं आप, शब्दों के कारण घायल हो रखे हैं आप, शब्दों ने आपको मरोड़ के रख दिया है, शब्दों ने आपको तोड़ के रख दिया है, शब्दों ने आपको निचोड़ के रख दिया है। तो मैं आज आपको उसकी औषधि भी देना चाहती हूँ, हालेलुया। बहुत मैं एक बहन को मिली थी तो उसने मुझे बोला भाई मैं आपकी तरह सेवा करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता लोग मसीह की सेवा किस तरह करते हैं, पर मैंने बहुत सेक्रीफाइस करके मसीह को पाया है। मैंने उसके आत्मा को पकड़ लिया है। मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया है। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुना है। लेकिन लिखा है मरियम के समान है या आप मर्था के समान हैं। मरियम के समान वचन सुनना चाहते हैं या मर्था के समान कंप्लेन करना चाहते हैं। मेरी बहन कुछ नहीं करती। दो प्रकार के सेवक हैं, एक जो कंप्लेनिंग सेवक है, हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, वाद विवाद करते रहेंगे और हमेशा इस बात को बोलेंगे मैं देखो इतना काम करता हूँ, मैं इतनी एक्टिविटी करता हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, हम इतने साल से ये कर रहे हैं। वो रिलीजियस एक्टर है। Be the son and daughter in the kingdom. There is a great reward for you. और मरियम बेचारी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप प्रभु के चरणों में बैठी रहती है। जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता था उसको सुनने के लिए बड़ी खुशी खुशी बैठी रहती है। उसे तो ना खाने की सुध थी ना पीने की सुध थी। ये तो मर्था, प्रभु ने थोड़ा बोला था मर्था को तो भाई खाना बना, अगर आप खाना बना रहे तो खुशी से खाना बना के खिलाओ भाई। इसलिए जो कोई अतिथि सत्कार करे वो बिना कुड़कुड़ाए करे, बाइबल में लिखा है। आज की डेट में तो किसी घर चले जाओ, अरे आ गए हमारे घर, अभी खाना खिलाना पड़ेगा। कुछ लोग तो किचन उसी वक्त बंद कर देते हैं, भाई खाना बनाओ बंद करो भाई, अभी आए, इनको चाय पिला के ABCD नमस्ते करके भेजते हैं। कुछ के घर पहुंच जाओ, गलती से चाय पियेंगे, वो चाय पीना तो मतलब पियेंगे ना। मैं किसी खाने पीने की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको व्यवहार बता रही हूँ मनुष्य का, जो उसके दो पैर है। लिखा है अतिथि सत्कार करने में कुड़कुड़ाना नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मसीह लोग ही कुड़कुड़ाते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। 3 दिन के प्रचार के बाद भी कहते हैं ये लोगों को बहुत भूख लगी होगी, आत्मिक रोटी तो दे दी, अब इनको कुछ खाने को दो, क्योंकि आगे थक के ये जरूर बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। भाई मुझे पता है परमेश्वर इसलिए तो अच्छे पिता हैं, अच्छा, a perfect dad, a perfect teacher, a perfect leader, a perfect, whatever the perfection you are looking for in somebody, you can't find in that body, but you can find everything in the one person. His name is Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. जीसस देह में थे तो उन्हें पता था वचन तो दे दिया, मैंने रोटी भी देनी है। तो प्रभु ने बोला जाओ भाई कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करो। तो बोल रहे भाई इतना तो खाना हम नहीं कर सकते। हम भी ऐसे बोलते हैं हम नहीं कर सकते भाई, हमने नहीं होता। हालेलुया। हमारी जुबान में बहुत कुछ है। मैं आपको अपने पापा के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पापा आज से कई साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने से पहले वो हमेशा बोलते थे मैं सारा काम छोड़ दूंगा और मैं गांव चला जाऊंगा, मैं काम छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं काम छोड़ दूंगा। मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ, उनको रात को एक हिट हुआ बैक में, जिसके कारण उनको सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। रात को जब उन्हें कोई छोड़ा तो हमें पता चला हमारे पापा की टांग में फ्रैक्चर हो गया और उनको, तो ये सब चीजें कारवा चलता रहा। टांग में उनको प्लास्टर बांधा गया, कुछ समय तक प्लास्टर बांध के वो बेड पे ही थे। और मेरे पापा को बड़ी उम्मीद थी 31 दिन के बाद प्लास्टर खोलेगा, लेकिन उल्टा हो गया। कमर का दर्द और टांग दोनों ने जवाब दे दिया, यानी बॉडी मूव नहीं हो रही। वो ऐसे बैठे थे तो ऐसे ही बैठे रह गए। उसके बाद 6 महीने तक मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। ना तो दाएं हुआ जाता था ना बाएं हुआ जाता था। डॉक्टर कह रहा था इनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा या तो इनका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, या फिर इनके हाथ पैर में समस्या आ जाएगी, या फिर इनका ब्रेन में इश्यू आ सकता है। डॉक्टर जो बता सकते थे सारा उन्होंने जो पढ़ाई की वो हमें वही बता सकते हैं, हमने वही सुना और आ गए।
4 डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, सब जगह बोला भाई ऑपरेशन तो होके रहेगा, और ऑपरेशन का कॉस्ट हमें दिया गया 3.5 लाख रुपए। तो मैं सोची थी खुदा बाबा हम कहाँ से करें, क्या करें, और बैठे बैठे इतनी सारी चीजें हमारे ऊपर आ गई है। फिर हमने एक बार चलो का सरकारी अस्पताल में भी थोड़ा सा हम एक व्यू ले लेते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं। वहां पे बोला देखो ऑपरेशन तो तय है, लेकिन आप एक काम कीजिए, फिजियोथेरेपी स्टार्ट कीजिए। दुआएं तो बहुत करते थे, आंसू भी बहुत बहाते थे, क्योंकि पापा का कुछ पता नहीं चलता था कि पापा के साथ क्या हो जाएगा किस घड़ी। हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में देते थे, और ऐसा हुआ। मेरे पापा आज तक, मैं आपको परमेश्वर, मेरे पापा के शब्दों ने उनको बिस्तर पे डाल दिया था, लेकिन जब प्रार्थनाओं के प्रभाव के कारण वो शब्दों की खराब लेखिका को खत्म किया गया, तब मेरे पापा बिस्तर से उठकर खड़े हो पाए। आज मेरे पापा बिना ऑपरेशन के चलते फिरते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, सारे काम अच्छे करते हैं। अब तो मेरे पापा किचन में खाना भी बना लेते हैं, अपने कपड़े भी धो लेते हैं। तो खुदा बाप इतने अच्छे हैं। आपके शब्द आपको मारते हैं और उसका वचन आपको जिलाता है। दूसरों के शब्द भी हो सकता है आपको मार रहे हो, मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने बोल दिया। अरे भैया, दे आर नॉट अ गॉड, they are not a god. God is not authorized them to be your god. If you are authorized that person to be your god, definitely you will die one day. Sooner you will die before your time. Hallelujah. I'm always saying I am not the view of the people. I am the the mind of God. हमें प्रभु ने अपनी रूप और समानता में बनाया है। किसी के लाइक और डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हमारी जबान की सामर्थ्य से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मेरे पापा उठकर खड़े हो गए, चलते हैं, फिरते हैं। अभी उन्हें हाल में कोविड भी हुआ था, प्रभु के अनुग्रह से बिल्कुल सही सलामत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मात्र शब्द नहीं है, सच है, प्रभु की सामर्थ है। परमेश्वर अपने शब्द का परमेश्वर है। एक स्त्री थी जिसको खून बहने की बीमारी थी। प्रभु की चर्चा सुनकर भीड़ में आई, और वो क्या कहती थी, बोलती थी। कहने का मतलब होता है बोलना। वो कहती थी, मैं इसके कपड़े के किनारे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ में गई, उसे ये नहीं फर्क पड़ रहा था कितनी कांग्रेगेशन है, गई चुपचाप प्रभु के कपड़े के किनारे को छुआ, और पता चल गया मैं हील हो गई और निकलने वाली थी। लेकिन प्रभु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि लिखा है वो अपने आप को बहुत देर तक छिपा नहीं पाई, तो बाहर भीड़ में आई और उसने कहा कि मैंने तुझे छुआ है। बड़े विश्वास से छुआ था, क्योंकि प्रभु कहता है ये अपने मन में कहती थी। आज आप अपने मन में क्या कहते हो, आप वैसे ही हो जाओगे। आज आप अपने मन को क्या सिखा रहे हो, आप वास्तव में वैसे ही हो जाओगे। अगर आपने मन को सिखा दिया कि ए मेरे मन कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। कितना भी अभिषिक्त कोई दास दासी आपके लिए प्रेयर कर ले, कुछ नहीं होगा तब तक जब तक कि आप अपने मन को सही से ट्रेन ना करें। इसलिए लिखा ना, मन को जीतना नगर को जीत लेने से उत्तम है। इसलिए अपने मन को जीतना है हमें। हम अपनी जबान पे भी नियंत्रण कर लेंगे यदि हमारा मन के विचार हमारे नियंत्रण में हो। ये पूरे घर का लाइट पता है कहां से कंट्रोल होता है? इस रूम का लाइट यहाँ के बटन से कंट्रोल होता है, लेकिन इस पूरे घर का लाइट बाहर एक बॉक्स लगा, उसको ट्रिप किया पूरा लाइट चला जाएगा। इससे नीचे गए, इस बिल्डिंग में जितने घर रहते हैं उसको नीचे किया तो पूरे बिल्डिंग के फ्लैट का लाइट चला जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये प्लग, ये आपको कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल है, सब कंट्रोल हो जाएगा। हालेलुया। आपके शब्दों में सामर्थ है। प्रभु ने कहा मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। और जब आप अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा को आने देंगे, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं तो वो हंटेड सोल बनकर घूमते हैं। कुछ लोग हर्ट, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी किसी से हर्ट ना हुआ हो। हर व्यक्ति है बाइबल के अंदर, बाइबल के बाहर मैं और आप भी कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी न किसी से हर्ट हुए हैं। लेकिन हर्टेड सोल अगर हील ना हो तो वो हंटेड सोल बन जाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, हर्टेड सोल अगर हील ना हो तो वो हंटेड सोल बन जाती है। लाइक अ हंटेड प्लेस, जो किसी को ढूंढती है उस पर अटैक करती है। हालेलुया, ये हकीकत बात है। हालेलुया। इसलिए लिखा है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। भाई मन को चंगा करने वाले भी तो परमेश्वर है ना, मन भी तो प्रभु ने ही बनाया ना। तो वो अपने शब्दों को भेजता है, वो वचन के द्वारा चंगा करता है। वो वचन के द्वारा हमारी निराशा को आशा में बदलता है। वो वचन के द्वारा हमें तसल्ली देता है। आपके मुंह में बहुत कुछ है, आपके मुंह में वो आग भी है जो पवित्र आत्मा की है। देह मंदिर जरूर बनेगा, सबसे पहले अपनी जीभा प्रभु की महिमा के लिए दे दीजिए। मैं मंदिर हूं तेरा, कब? जब मेरी जबान आपके नियंत्रण में है प्रभु, नहीं तो मैं कुछ और ही बन जाऊंगा। हालेलुया। और प्रभु ने हमें कुछ और बनने के लिए बुलाया भी नहीं है। पवित्र आत्मा का वचन हमें रात दिन, क्योंकि वचन की जो क्रिएशन का पर्पस है वो एक ही है।
मनुष्य को सिखाना, सुधारना, डेवलप करना, सीखना है बाइबल से, सुधार लेके आना है। सीखना भी है और सुधरना भी है। जब हम सीखते हैं, सुधरते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी पिटाई ना खाई हो बचपन में, ऐसा कोई नहीं है जिसको कभी डांट ना पड़ी हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको स्कूल में मुर्गा ना बनाया हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो हमेशा होमवर्क करके गया हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिससे जो कभी किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में फेल ना हुआ, ऐसा कोई नहीं होगा जो दूसरों के बच्चों का खाना निकाल के स्कूल में ना की होगी। भाई कभी ना कभी गलती तो की होगी ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। कुछ गलतियां अनजाने में होती हैं और कुछ गलतियां जानते हुए हम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके मुंह में सब कुछ है। आपने मुंह का इस्तेमाल, एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता बनाने से पहले परमेश्वर क्या करते हैं, उसके मुंह को अपने वचनों से भर देते हैं। लिखा है, उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ और कहा, मैंने तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दिया है। हालेलुया, उसने कहा मैंने तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दिया है। किस लिए? कि जब तू खोले तो तेरे मुंह से परमेश्वर का वचन। आपको डाउट है? चलो मैं पढ़ देती हूँ। मैं चाहूंगी आशु भाई इसको प्लीज वहां डाल दे, या कोई भी प्रभु का भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, जो कोई भी डालना चाहते प्लीज वो डाल दे। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब बाइबल पढ़ें। यिर्मयाह उसका 1 और उसके 9 में ये बात लिखी हुई है। मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। प्रभु का मुंह, प्रभु जब आपके मुंह को छुएगा तो आपका मुंह खाली नहीं रहेगा, वो भर जाएगा। किससे भरेगा? परमेश्वर के वचन से। लिखा हुआ है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। कहाँ डाले वचन? मुंह में डाले। तो जब मुंह खुले तो क्या निकलना चाहिए? वचन निकलना चाहिए। वो वचन, वो जीवन देने वाला वचन निकलना चाहिए। हाँ, भाई ने डाल दिया है। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। आप अपने लिए बोल सकते हैं, अपने मुंह को वचन से भरिए। अगर आपको अपने मुंह का प्रॉब्लम ठीक करना है, अपनी जबान को ठीक करना है, तो प्रभु का स्पर्श चाहिए। सबका स्पर्श चाहिए। सबसे पहले जबान परमेश्वर के स्पर्श से ठीक होती है। परमेश्वर ने बहुतों की जबान को छुआ, उन्हें चंगा किया। इससे पहले जो यजिकियल कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, उसे रियलाइज हो गया था मैं अशुद्ध होठ हूं, भाई मेरे अनक्लीन लिप्स हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक अनक्लीन, जो जिन लोगों की जो जबान ठीक नहीं है, मैंने कभी उन्हें फ्रूटफुल होते हुए अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। और ना बाइबल में मैंने कोई ऐसा दृष्टांत पढ़ा जहां पर लोगों की जबान ठीक ना हो और वो लोग ब्लेस्ड हो। मैं लिखा, वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। नेमिया उठा के पढ़ लीजिए, वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। प्रभु फिर भी दया करता था, फिर भी अनुग्रह का, वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। और यहाँ तक लिखा है, वो यहोवा का तिरस्कार करते थे, फिर भी प्रभु उन पे दया करता था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर, ये नेमिया में पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं दे सकती, लेकिन आप नेमिया पढ़िएगा प्लीज। हालेलुया। लिखा वो कुड़कुड़ाते थे, वो लिखा वो खंभे, रात में बादल के समान उनकी अगुवाई करता था, वो दिन में बादल के समान भी उनकी अगुवाई करता था, रात दिन अगुवाई करता था, ना उनके कपड़े पुराने, लेकिन वो प्रभु पे कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। प्रभु का तिरस्कार, वर्ड इस्तेमाल किया, बकायदा मैं पढ़ रही थी। प्रभु का तिरस्कार करते थे, प्रभु की भी बेइज्जती कर देते थे। तो प्रभु के सेवकों की तो बात ही बहुत दूर है भाई। लेकिन क्या हुआ, एक समय आया, उनमें से 2 लोग ही, चलते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन लिमिटेड लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं। वो पूरी भीड़ तो क्या करी थी, क्या बोलती थी, कुड़कुड़ाती थी और बुड़बुड़ा, अरे बेकार है, अरे दुआ करनी बेकार है, अरे किस बेवकूफ व्यक्ति के पीछे आ गए, अरे इससे अच्छा तो वो हमने जो बनाया था ना, अरे वो पुराना ठीक है, चोट पड़ती थी लेकिन चटनी तो खाने को मिलती थी। और यहाँ पर आके पिज्जा, बर्गर, चिकन मांग रहे हैं। अपने घर में दाल रोटी भी नहीं खाई जाती, लेकिन जब वहां पर आ रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? चिकन चाहिए, मटन चाहिए। डिमांड देखिए। प्रभु भी बड़े सही प्रभु थे और आज भी बड़े सही प्रभु हैं। प्रभु ने कहा मैं इतना चिकन खिलाऊंगा कि नाक से निकलेगा। हालेलुया, गॉड इज सो गुड, आई लव द जीसस। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हर चीजों में, प्रभु हमारा व्यवहार, हमारे आदत, हमारी हैबिट्स जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने रिश्तों पे काम कीजिए, अपने घर पे काम कीजिए। आप घर में, आप ऐसा, ये मैं बता रही हूँ, आप अपने ऑफिस में भी काम कीजिए। सब लोग दानियल की तरह बात करते हैं कि दानियल को प्रमोशन मिलेगा। भाई दानियल का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, गीत गाते दानियल के समान 3 बार प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम पार्ट ए प्ले करना चाहते हैं, पार्ट बी छोड़ देते हैं, लेकिन इच्छा हम रखते हैं पार्ट बी की। दानियल एक अच्छा कर्मचारी था। लिखा लोग उसके काम में दोष ढूंढते थे पर दोष नहीं मिलता था लोगों को।
क्योंकि दानियल एक अच्छा कर्मचारी, सिर्फ एक अच्छे प्रार्थना, मुझे नहीं समझ में आता कि आप एक अच्छे प्रचारक हो और ऑफिस में लोग कह रहे अरे बाप रे कब रिजाइन करके जाएंगे तो तसल्ली मिलेगी, बड़ा लॉस उठाया है इनकी वजह से। एक मैसेज डाल दो तो जवाब नहीं मिलता, एक ईमेल करो तो रिप्लाई नहीं टाइम पे मिलता, इनकी वजह से हमें इतना एटीट्यूड दिखा के काम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और लेकिन जब बात आती है तो दानियल का प्रमोशन चाहिए भैया, मिलेगा जब दानियल की तरह अपने काम में दोष ढूंढने वालों को दोष ना पाने का मौका दे, मिलेगा आपको दानियल का प्रमोशन, लेकिन अपने काम में ईमानदार और वफादार बने रहिए। मिलेगा, अपनी जगह पर ईमानदार बने रहिए, छोटी चीज पर ईमानदार बने रहिए। दानियल एक अच्छा कर्मचारी था, ऐसा नहीं हो सकता बहुत अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद तो देख लो। लोग अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इच्छा है प्रभु की सेवा करने की। तभी तो पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ ताकि मैं प्रभु की सेवा, अपने आप को मारेंगे ना जिससे, अपने आप को जब मारना कूटना सीख जाएंगे ना, तब आप प्रभु के सच्चे सेवक बनाएंगे। तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ही इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड और शी इज द वुमन ऑफ गॉड, प्रभु के दास और आइए प्रभु की दासी। लोग देखकर जान लेंगे, दूर दूर से पहचान लेंगे कि सच में ये प्रभु का जन है, सच में ये यहोवा की ओर से भेजे हुए लोग हैं। हाँ, दानियल का प्रमोशन जरूर मिलेगा, पर दानियल की तरह काम भी कीजिए। दानियल का प्रमोशन मांगिए जरूर, पर दानियल का बाकी रोल भी निभाइए। भाई लिखा है दोष ढूंढने वाले उसके काम में दोष ढूंढते थे, पर किसी को दोष नहीं मिलता था। या तो मिस्टेक हो जाती है तो हम कहते हैं भाई हम क्या करें, हो गई होगी गलती, और इस कारण आज तक कभी प्रमोशन नहीं मिला, इस कारण आज तक इंक्रीमेंट नहीं मिला, इस कारण एक अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही है। द बैड एटीट्यूड क्लोज द ओपन डोर, द बैड एटीट्यूड नेवर गिव विद ग्रेटिट्यूड। हालेलुया। अन्य भाषा बोलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई भाषा ना बोलें जो आपकी अन्य भाषा को खराब कर दे। स्पीकिंग टंग इज अ गुड थिंग, it's a key of unlocking your gift in a spiritual realm, but before that control your tongue। पौलुस कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोल सकता हूँ, यानी पूरी बाइबल में पौलुस के समान अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति कोई नहीं है आज तक। कहते मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोल सकता हूँ और बोलता भी हूँ, लेकिन वो अपने कामों में अच्छा था, वो काम करता था, नौकरी करता था, अपने हाथों से कमाता था, लोगों की मदद करता था, वो डिपेंड नहीं था किसी के ऊपर, वो पवित्र आत्मा पे डिपेंड था, वो सही शिक्षाएं देता था और जरूरत पड़ने पर तो जिन लोगों को शिक्षाएं दी थी, जब वो उन शिक्षाओं पे नहीं चलता था उनको रखता भी था, डांटता भी था, और नहीं माने तो एक समय पर उनसे अलग भी हो गया था। क्योंकि कहता जो तुम दूसरों को सिखाते हो क्या तुम आप नहीं करते, मतलब सिर्फ सिखाने के लिए थोड़ी ना है। हालेलुया। आपका रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से है। लिखा है पिता गुप्त में देखता है। हो सकता है मेरा पास्टर मुझे ना देखे मैं गुप्त में क्या करती हूँ, और बात जी पास्टर, हाँ जी पास्टर, जी पास्टर करती रहूं, जी मम्मी जी, जी पापा जी, जी भैया जी, जी डैडी जी, लेकिन मैं गुप्त में क्या करती हूँ ये तो मेरा हेवनली फादर देखता है भाई। हालेलुया। गुप्त में क्या कर रहे हो, किसकी चुगली की, दरवाजा बंद करके किसके विरोध में क्या क्या बोला, किसको गलत मैसेज उठा के भेजा, किसके ऊपर बुरी दृष्टि डाली, किसके साथ गलत करने का सोचा। Who knows that? Only Jesus. Only God knows. लिखा वो तेरे मन के विचारों को जानता है, वो लिखा हमारे मन के अभिप्रायों को प्रकट करता है। We are not called to be a religious actor. We are called to be a son and daughter in the kingdom of God. Religious actor क्या करते हैं, बस रिलीजन की तरह प्रभु के सम्मुख आएंगे। हालेलुया। रिलीजन की तरफ, रिलीजन है हमारा रीति रिवाज तरीका है। दे आर कंसीडरिंग देमसेल्व्स एज अ रिलीजियस लीडर। भाई हमारा तरीका है। गॉड इज नॉट कॉल्ड यू टू फॉलो द पैटर्न, गॉड इज कॉल्ड यू टू फॉलो दिस होली स्पिरिट। दैट इज द किंगडम पैटर्न, एक ही है। पवित्र आत्मा को फॉलो करो, वचन को फॉलो करो। हालेलुया। किंगडम का एक ही पैटर्न है और आपकी लाइफ का भी एक ही पैटर्न है। लिखा है परमेश्वर ने कहा ये वचन यहोशू को बोला तेरे चित्त से ना उतरे, तू प्रभावशाली होगा। हर कोई इन्फ्लुएंस लीडरशिप बनना चाहता है, लेकिन बिना वर्ड ऑफ गॉड के भाई। तो वर्ड ऑफ, कई बार वर्ड ऑफ गॉड बहुत ज्यादा पता होता है पर जबान पे ही नियंत्रण नहीं है, कुछ भी उठा के बोल देते हैं। किसी को कुछ भी बोलना है, घर में किसी को कुछ भी बोलना है, ऑफिस में किसी को कुछ भी बोलना है, बिल्डिंग में किसी को कुछ भी बोलना है, और उसके बाद संडे तो देखो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहेगा भैया मेरी बेटी थोड़ा प्रेज और कम कर लेते, जाके अपनी जबान की एक्सरसाइज करो, अपनी जबान के शब्दों को वचन के द्वारा सुधारो। हालेलुया। सेवक लोग चिल्लाते नहीं है, सेवक लोग झगड़ा नहीं मचाते हैं,
सेवकों के गुण हैं, बाइबल बताती है। आपको किसी पास्टर ने बताया नहीं बताया, लीडर ने बताया नहीं बताया, मैं बताती हूँ, बाइबल बताती है। सेवकों की क्वालिटीज है बाइबल के मुताबिक। मैं इस वक्त संसार के लीडर्स और अगुओं की बात नहीं कर रही हूँ। प्रभु देखता है। यूसुफ को परमेश्वर ने देखा, यूसुफ को परमेश्वर ने देखा, दाऊद को परमेश्वर ने देखा। वो क्वालिटी देखी उसके अंदर कि ये तो जानवरों के लिए भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। मैं इसे शासन में लेके आऊंगा और शासन में लाकर मैं लोगों के जीवन में इसके द्वारा आशीष दूंगा। और प्रभु ने किया, इसको तो प्रभु ने राजा बनाया। हो सकता है आपके अपने आप को छोड़ दे, अपने अपने सगे भाई बहन आपको छोड़ दे, अपने आप को त्याग दे और आपको अपने ही आपको बोल दे भैया किसी काम के नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते इनका। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने प्रभु के वचन को पकड़ा हुआ है तो जिसे आज लोग बेकाम का समझ रहे हैं, बिना किसी टेस्टमनी का समझ रहे हैं, कल परमेश्वर बने रहिएगा। लेकिन एक शर्त है, बने रहिएगा प्रभु में, अपने टेस्ट में बने रहिएगा, अपनी ट्रेनिंग में बने रहिएगा। देखिएगा वही मुंह जो निंदा करते हैं वही मुंह आपकी वाहवाही करेंगे। वही लोग जो उंगली उठाते हैं वही लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। वही लोग जो कहते हैं हम इनके पास दुआ करवाने नहीं आएंगे, वही लोग आपसे दुआ करवाने भी आएंगे। बिकॉज गॉड इज वॉचिंग अस। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। ईमानदार रहिए, किसी के 2 रुपए में भी ईमानदार रहिए, किसी के 200 रुपए में भी ईमानदार रहिए। लेन देन ठीक रखिए आपका। प्रभु के लोगों का लेन देन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि लोग बोले भैया चर्च में तो बड़ी अच्छी आराधना की लेकिन इन्होंने तो मेरे साथ कई सालों से ऐसा करा, कभी मत ही पूछो अब। हालेलुया। नहीं, प्रभु के दासों के गुण होते हैं, डॉक्टर्स के गुण होते हैं, लीडर्स के गुण होते हैं, सबके अंदर गुण होते हैं। हर बीमारी के भी गुण होते हैं, हर चंगाई के भी गुण होते हैं। हालेलुया। आशीष के भी गुण होते हैं, हर चीज के गुण होते हैं। पौलुस के समान सेवकाई करना तो सब लोग, एवरीबडी वांट टू आज के डेट में सब लोग प्रभु का सेवा करना चाहते हैं। पर कैसे करोगे सेवा? मात्र गीत गाना प्रचार करने से ही सेवा नहीं होती है। दिस इज ऑल द सेकेंडरी एलिमेंट्स। अपने आप को मारना और कूटना पड़ता है प्रभु की सेवा के लिए। पौलुस के समान अपनी देह को प्रभु के लिए देना पड़ता है, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को क्रूसिफिकेशन पे देना पड़ता है। हर कोई जॉयस मायर बनना चाहता है, हर कोई बेनीहीन बनना चाहता है, हर कोई बड़ा सेवक बनना चाहता है, पर छोटे काम कोई नहीं करता। हालेलुया। हर कोई बड़ा बनना चाहता है पर छोटे काम कोई नहीं करना चाहता। हर कोई बहुत धनवान बनना चाहता है पर घर से कोई निकलकर काम नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है खुदा बाप की बात उस तक पहुंचे, लेकिन खुदा के सम्मुख कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन जो जाएगा, जो निकलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है प्रतन करने में आलसी मत बनो। हर कोई मेल मिलाप की बात तो करता है पर मेल मिलाप का यत्न कोई नहीं करता। मैंने बहुतों को देखा भाई दुआ करते हैं परमेश्वर हमें प्रेम की आत्मा दे, मेल मिलाप की आत्मा दे। अरे भैया झगड़े की आत्मा प्रभु ने थोड़ी ना दी थी, वो तो आपने अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं किया था, इसलिए ये सब चीजें हो गई। पवित्र आत्मा का तो काम ही क्या है? खाना पीना पार्टी करना नहीं पवित्र आत्मा का काम। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है, धर्म, मेल मिलाप, राज्य, यही है उसका काम कि आपके अंदर प्रेम रहे, आपके अंदर मेल मिलाप। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो यही सब चीजें होती है। क्या होता है? मेल मिलाप होता है, प्यार होता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने और पार्टी का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की महिमा के लिए है। सो वी डोंट वांट, गॉड डजंट वांट एनी रिलीजियस एक्टर, गॉड वांट दैट कैरेक्टर जो परमेश्वर का सन एंड डॉटर बन सके, जो अपने मुंह को प्रभु के लिए दे सके ताकि प्रभु उसकी देह को अपना मंदिर बना सके, जो अपने प्रभु को अपना मुंह दे सके और ये बोल सके प्रभु ये लीजिए मेरा मुंह, ये अशुद्ध था, मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मेरे साथ जो लोग हैं ना दाएं बाएं वाले ये भी ऐसे लूज टंग वाले, मेरा भी टंग लूज ही हो गया इनके साथ रह रह के। कुछ भी उठा के बोल देते तो मैं भी वैसे ही बोलने लगती। खुदा बाप मेरी जबान को पाक कर दे और मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ये नहीं बोलना है। खुदा आपकी जबान को पाक करेगा। उसने यजकेल की जबान को पाक किया और यजकेल प्रभु का सेवक बन गया। जब तक आप अपनी जबान पर खुदा के स्पर्श को, खुदा के वचन को नहीं आने देंगे, आपकी सेवकाई, आपकी कॉलिंग, आपकी अनॉइंटिंग कभी भी उस फॉर्म में नहीं आ पाएगी जिस फॉर्म के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। एवरी पर्सन हु इज चूजन बाय द गॉड हैज अ असाइनमेंट, but for that assignment you have to go through the training, you have to change yourself according to the word of God. Hallelujah. प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन, स्वर्ग के राज्य बातों का नहीं परमेश्वर की सामर्थ का है। टेस्टमनी, हमारा लाइफस्टाइल टेस्टमनी होना चाहिए, हमारी जिंदगी टेस्टमनी होनी चाहिए, हमारी चीजें टेस्टमनी होनी चाहिए।
ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। आज हम दुआ को करेंगे। कल का हमारा जो प्रोग्राम है वो 7 से 8 होगा और आप ज्वाइन करें, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। एंड आई बिलीव नॉट ओनली द प्रेयर रिक्वेस्ट, यू हैव सो मेनी टेस्टिमनीज यू कैन शेयर विद अस। और प्रार्थना निवेदन देने से उत्तम है थोड़ी सावधानी बरतना। अब मैंने वैक्सीन लगा ली है तो भैया मैं हीरो बन के घूमूंगी, ये भी नहीं कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। आपको मेरी एक सलाह है, नीति वचन पढ़ना शुरू कीजिए, बुद्धि मिलेगी। ये परमेश्वर की बुद्धि है, पार्ट ऑफ बॉडी में जो नीति वचन है वो परमेश्वर की बुद्धि है, वो आपके अंदर आएगी। चिकन मटन खाने से बुद्धि जितनी आनी थी वो आ गई, फैट बढ़ गया उल्टा। सो नाउ दिस इज टाइम टू ईट द वर्ड ऑफ गॉड। कड़वा लगेगा मेरे भाई, बहुत कड़वा लगता है वचन, लेकिन प्रभु मुझसे एक ही बात बोले थे, खा ले अंजू, बाद में तेरा ही मुंह मधु के तुल्य मीठा हो जाएगा। मुंह की बात हो रही है ना, तो मुंह की क्लींजिंग भी वचन के द्वारा होगी, मुंह की सफाई भी, आपकी जबान की सफाई। एक जीभ छोलनी होती है, जिससे जीभ छोली जाती है, साफ की जाती है। हालेलुया। वो छोलनी क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। वो टंग क्लीनर क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है। प्रभु आपके मुंह को अपने वचनों से भर देगा। जब वो भर देगा तो वो उन बातों को प्रकट भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भर जाए और वो कभी बोल ना पाए। जिसको भर देता है ना, वो ओवरफ्लो होने लगता है, इसलिए हम बोलने लगते हैं। आपकी टंग क्लीनिंग इसी से होगी, कोई और आपकी टंग को क्लीन नहीं कर सकता। आजकल के टंग क्लीनर, कोलगेट के टंग क्लीनर ने टंग क्लीन नहीं किया था, प्रभु के स्पर्श ने उसके टंग को क्लीन किया था। और वी नीड, बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड, वी नीड टू क्लीन आवर टंग, क्योंकि वो वचन भरना चाहता है। वो मुंह में वचन, वो स्पर्श से वचन भरना चाहता है, ताकि जब बोले तो वचन के द्वारा वो हर बात हाँ और आमीन के साथ बोले। हम दुआ करेंगे, प्रभु के सम्मुख देंगे। प्रभु महान है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वचन दिया है, इसलिए करेक्शन हमारे लिए रखी है। थैंक गॉड वी हैव स्टिल टाइम टू करेक्ट आवरसेल्फ, वी आर स्टिल अलाइव टू करेक्ट ऑन आवर कैरेक्टर, ऑन आवर बिहेवियर, ऑन आवर टंग, ऑन आवर वर्ड्स। प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम वो सब कर सके जो अब तक हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाइए, हमें सुधारिए। प्रभु हमारे टंग को क्लीन कीजिए, जैसे यजकेल की टंग को किया खुदाबाद। हमारे मुंह को भर दीजिए अपने वचन से, ताकि हमारे मुंह से तेरी बातें निकलें। कुछ घंटों के लिए नहीं, हमारा जीवन सदैव काल तक तेरे लिए ही हो। प्रभु यीशु मसीह खुदाबाद, तू वैसा बना जिसके लिए तूने मुझ पर पैदा होने से पहले तूने चित्त लगाया था। और प्रभु मेरे साथ देखने वाले मेरे भाई बहनों को भी वैसा बना जिसको उत्पन्न होने से पहले जब तूने चित्त लगाया था, जो तस्वीर आपने सोची थी अपने बच्चों के लिए, वो बातें परमेश्वर बना। हो सकता है हमारे अंदर रिलीजियस एक्टिविटी बहुत ज्यादा आ गई और रिलेशनशिप हमारा खत्म हो गया प्रभु से। प्रभु हर ऐसी बातों को दूर कर। प्रभु वो बना जिस बात के लिए आपने हमारे ऊपर चित्त लगाया था। आज वो भाई वो बहन वो बने पवित्र आत्मा जी, जिसके लिए आपने उत्पन्न करने से पहले इन पर चित्त लगाया था। उस वक्त जो आपके चित्त में इनके लिए तस्वीर थी, जो मेरे लिए तस्वीर थी, जो मेरे देखने वालों के लिए तस्वीर थी खुदा बाप, वो तस्वीर हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाए। ये धुंधला ना देखें वरन क्लियर देखें खुदा बाप। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी शांति और तेरी सुरक्षा को मांगती हूँ। एक एक को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। यदि कोई बीमार है चूल्हे, कोई निराशा में, तो आप उसे स्पर्श करें। आपका अभिषेक उनके जीवन में काम करे। प्रभु आज यजकेल के समान हो सकता है अपनी कॉलिंग से पीछे हट गए हो, अपने बैकग्राउंड के कारण, अपने एसोसिएशन के कारण, अपने उन लोगों के कारण खुदा बाप, मैं गलत संगतियों के कारण प्रभु, तो आज मैं विनती करती हूँ कुछ ऐसा कर कि उस संगति से बाहर आ सके और परमेश्वर इनको आप इस्तेमाल कर सके और उस असाइनमेंट में भेज सके जिस असाइनमेंट के लिए आपने इनको उत्पन्न किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हाँ सिस्टर सिमरन, प्रभु के चाइल्ड बनने के लिए प्रभु का बात मानना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा बच्चा वही है जो माँ बाप का बात मानता है। प्रोसेस एक ही है, स्वर्ग का और धरती का भी है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपकी इच्छा है प्रभु इसको पूरा करे आपके जीवन में। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसकी बेटी बन पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए। और मैं आपको ये कहूंगी, आप अपना ख्याल रखिए और वैक्सीन लीजिए और रेस्ट कीजिए। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जिन्होंने ले लिया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर भी प्रिकॉशन रखिए, क्योंकि प्रिकॉशंस इज बेटर देन सेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट हियर एंड देयर। सावधानी बरतना प्रार्थना निवेदनों को बांटने से उत्तम है। हालेलुया। सो ये चीजें परमेश्वर ने हमारे ठहराई है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। यदि कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। हमारा फ्रेंड नंबर भी है, आप उस पर भी व्हाट्सएप करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।